तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आज है हम राजस्थान की विज़िट पे। तो राजस्थान में हमें गोट फार्म पे हैं, जो दाई माँ गोट फार्म है, जो इनके ओनर हैं लाला भाई व शिवराज भाई हैं। और जो ये ऑल टाइप गोट में बिज़नेस करते हैं, और जैसे सभी गोट में ये बिज़नेस करते हैं और ऑल इंडिया सप्लाई है इनके पास। तो इनका जो एड्रेस है वो पुष्कर से ओनली 3 किलोमीटर है, और 18 नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर है। और इनका जो फार्म का जो एड्रेस है वो कालडूंगरे गांव में है। तो आज हम इनके जो ओनर है शिवराज भाई से हम कुछ जानकारी साझा करेंगे। तो कुछ जानवर के बारे में, जो से पीपीआर कैसे आता है और पीपीआर की क्या विशेषता है, जैसे क्या लक्षण होते हैं, तो अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार शिवराज भाई। नमस्कार सर। तो चलो कुछ हम जानकारी अभी हाँ प्राप्त करते आइए हैं। बैठिए बैठिए। भाई मेरे कुछ सवाल है मेरे किसान दोस्तों के। तो बकरी जैसे सर्दी का टाइम चल रहा है तो पीपीआर का बहुत ज़्यादा अभी इशू चल रहा है। तो इसके बारे में, जैसे इसके बचाव और इसके मतलब लक्षण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमारे किसान दोस्तों को आप कुछ जानकारी साझा कराइए। जी, इसमें क्या है, सर्दी है, अभी सर्दी का मौसम है। तो ज़्यादातर जो बकरे बकरी वगैरह जो होते हैं, गोट्स के जो किड्स हैं, वो सर्दी की वजह से इसमें पीपीआर में आ जाते हैं। इस सर्दी के टाइम में उनको बुखार है, मुंह में छाले होना, जुकाम होना और लूज मोशन होना, इस तरीके की नॉर्मल सी जो बीमारियां हैं वो उसके लक्षण हैं, जिससे वो पता चलता है कि वो पीपीआर में आए हुए हैं। तो पता कैसे चलता है कि बच्चा जैसे पीपीआर में, हमारे को कैसे पता पड़ेगा? अपने को पता ऐसे चलेगा सर, एक तो उसको बुखार आ रहा है, वो चरना छोड़ देगा, जुगारी करना बंद कर देगा, और उसके अलावा उसके मुंह में छाले हो जाएंगे, उसके मुंह से जहां आना शुरू हो जाएंगे, तो मीन्स वो पीपीआर में आ गया है। तो आपका कहना है मतलब वो साइड में जाके खड़ा हो जाएगा? साइड में जाकर के खड़ा हो जाएगा। और जी कुछ जी, खाना वगैरह कुछ नहीं खाएगा? कुछ नहीं खाएगा। तो उसका जैसे वो पीपीआर में आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको सब जानवर से अलग रखना पड़ेगा या नहीं नहीं, बिल्कुल उसको अलग से, बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सारे जानवरों से अलग करना पड़ेगा। किसी भी जानवर उसका झूठा नहीं खाए, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे उसके खाने का इंतजाम, उसके पीने का इंतजाम, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी अलग करनी पड़ेगी। तो सर इसका लगभग कितने दिन तक इश्यू रहेगा? इसका कितने दिन तक हमारे को ट्रीटमेंट करना रहेगा? लगभग कम से कम 4-5 दिन का ट्रीटमेंट रहता है सर। जैसे अपन जो भी मेडिसिन है वो 4-5 दिन उनको रेगुलर देते रहेंगे। और ये चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो कितना ठीक है, अभी खा रहा है, उसने चढ़ना शुरू किया है, नहीं किया है, खा रहा तो कितना खा रहा है। नॉर्मली मतलब बाकी सब जो गोट्स का जिस तरीके से ध्यान रखते हैं, उससे ज़्यादा जो है उस गोट का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बीमार है। बताइए हमारे को कौन कौन सी मेडिसिन है तो हमारे किसान दोस्तों को। जी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपने पास में सर 3-4-5 तरह की दवाइयाँ हैं, 4 तरह की दवाइयाँ हैं इसके अंदर, जो पीपीआर में आने के बाद में दी जाती है। एक ये है सेटाक्सोन इंजेक्शन 1000 mg का। अच्छा, ये अपने को देना पड़ेगा 1.5 ml। अच्छा 1.5 ml देना है? 1.5 ml देना है, और उसमें भी ये देखना है कि जानवर छोटा है या बड़ा है। तो उस हिसाब से यदि 30 kg से नीचे का वेट है तो 1 ml 1.25 ml काफ़ी है, और यदि 30 kg से ऊपर है तो 1.5 ml 2 ml दे सकते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो एक है ये मिलेक्सोन प्लस, ये जो है पैरासीटामोल है। इसका यूज़ आप नॉर्मली जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तब भी आप उसको इसका यूज़ कर सकते हो। ये पैरासीटामोल है। अच्छा, जैसे नॉर्मली इंसान के लिए पैरासीटामोल आती है बुखार के लिए, उसी तरीके से ये इनके लिए पैरासीटामोल है। उसके अलावा एक ये है एमिकैन स्पैट, ये 2 ml का इंजेक्शन आता है, ये पूरा एक ही बार में देना है। अच्छा, और उसके अलावा एक ये डेक्सोना की आती है 2 ml की, एक ये अच्छा, देना होता है। और उसके अलावा एक ये तो यही सेम ही है, ये यही चीज़ है। तो 4 तरीके के इंजेक्शन है जो उनको रेगुलरली देने हैं। इसके अलावा एक लाल दवाई आती है, जो छाले के लिए होती है। यदि उसके मुंह में छाले हैं और उसके मुंह से झाग आ रहे हैं तो वो दवाई भी देनी पड़ती है। वो अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, मैं वो भी आपको दिखा देता, लेकिन अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। इनमें जो दवाइयाँ देनी है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी बकरा बीमार हुआ है तो उसको किस तरीके से देना है, किस तरीके से उसके चमड़ी के अंदर इंजेक्शन दे करके, और उसको किस तरीके से रब करना है जिससे कि उसके गांठ नहीं बने, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। उतने दिनों तक उसको अलग रखना है, खाना पीना अलग रखना है, किसी भी दूसरे जानवर के अटैच में वो नहीं आना चाहिए। अभी हमारे पास में तो ऐसा कोई जानवर है नहीं जो पीपीआर में है, नहीं तो मैं लगा के दिखा देता। ये दवाइयाँ जनरली हम रखते हैं, जैसे पैरासीटामोल है तो सर्दी जुकाम हो जाता है तो नॉर्मल हम यूज़ कर लेते हैं। पहले दिन होता है उसको बुखार दिख जाता है तो हम ये दे देते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हो सकता है पीपीआर में जावे ही नहीं। चलो ठीक है शिवराज भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान दोस्तों को। तो अगर कोई भी किसान दोस्तों को अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। और जो भी भाई
अगर अपना नया फार्म अगर स्टार्ट किया किसी भाई ने, तो शिवराज भाई का जो फार्म है, जो दाइमा गोट फार्म के नाम से इनका फार्म है राजस्थान के अंदर अजमेर में, तो ये ऑल टाइप गोट में बिजनेस करते हैं, जैसे सिरोही है, सोजत है और सभी प्रकार की। तो कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास शिवराज भाई? देखो सर, अभी अपने पास में स्टॉक में तो कोई भी ब्रीड है नहीं, अपन ऑर्डर पे काम करते हैं जनरली। जैसे कोई भी पर्सन अपने को ऑर्डर करता है कि मेरे को सिरोही के 50 गोट्स चाहिए, 100 गोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, अपन उन गोट को सप्लाई करने का काम करते हैं। उनके बिहाफ पे अपन परचेज करते हैं, परचेज करके उनको सप्लाई करते तो हैं। आपका कहने का मतलब आपके पास स्टॉक में नहीं रहता है? स्टॉक में सर 100% हमेशा स्टॉक में नहीं रहता है। हमारे पास में वही बच्चे बचे हुए रहते हैं जो नॉर्मली, या तो कस्टमर को ये लगता है बोले यार मेरे को ये बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं है, या उसके पास में फंड रहता है कि यार नहीं मेरे को तो 15 मंगवाने थे, मैंने 50 मंगवाने थे, मैंने 50 की जगह मैं 52 लाया हूँ, 2 बच्चे एक्स्ट्रा है तो वो 2 बच्चे हमने रख लिए। इस तरीके से रहते हैं, वो भी नॉर्मली चले ही जाते हैं। तो हमारे पास में स्टॉक में ज़्यादातर माल नहीं रहता है। तो आपके स्टॉक में माल में नहीं रहता। अगर कोई भी कस्टमर अगर बाहर से आता है, जैसे अगर अजमेर बंदा आ गया, तो आपको अजमेर से उससे पिक कर लोगे? जी, हमारे पास में जैसे कोई भी बंदा यदि अजमेर से आता है या कहीं से भी आता है, तो हम उसको अजमेर से या पुष्कर से पिक कर लेते हैं। यहाँ लाने के बाद में उसको फार्म दिखा देते हैं। हो सकता है हमारे पास में उतने गोट्स नहीं हो उसको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद में, हमारे फार्म देखने के बाद में, और उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदे विश्वास करने के लायक है, तो वो हमारे को थोड़ा बहुत टोकन मनी जो हम 1000 रुपये पर बकरे के हिसाब से लेते हैं, वो हमारे को दे, तो हम उसके लिए गोट ला करके दे देंगे। तो अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो ज़्यादातर काम है, जो ट्रेडिंग का काम है, और फार्म पर अगर सैंपल रखते हो, सैंपल के आधार पर ही आप, अगर कस्टमर आता है तो उस बात करके कि जैसे सिरोही है तो ये सिरोही है, तो उसको दिखा के सैंपल के बाद में आप ऑर्डर लेते हो, उसके बाद में आपको टोकन मनी देने के बाद आप काम करते हो। जी राइट। तो इनका शिवराज भाई का कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बंदा अगर बाहर से आता है, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखे, तो अपना टाइम निकाल के आए राजस्थान। तो क्योंकि इनके राजस्थान में इतने फार्म है, उनके पास किसी के पास स्टॉक में नहीं रहता है। और तो शिवराज भाई, और आपके फार्म पर रहने वाने की फैसिलिटी तो है ही है, वो तो हमने तो अभी देख ली, बहुत शानदार। अगर कोई भी कस्टमर अगर आता है बाहर से, तो शिवराज भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।